हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन। और आज हम डीमंस ऑफ द शैडो रेन के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डेरा लेफ्ट राइट और यूरू को हाना के घर लाता है। अब यहाँ पर ये तीनों हाना के घर में एंटर होते ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हिगाशी गांव में ऐसे घर नहीं है। इसलिए यूरू हाना के घर में बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक डॉग और कैट आकर यूरू के फेस पर स्क्रैच करते हैं। वही यूरू के चिल्लाने की आवाज से लेफ्ट राइट और डेरा भी उस रूम में आ जाते हैं, जहाँ लेफ्ट और राइट उस डॉग और कैट को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि वो आज से यूरू का ख्याल रखेंगे। तभी हमें पता चलता है कि ये कैट और डॉग दरअसल हाना की डीमंस है। तभी यूरू डेरा से कहता है, ये डीमंस कैसे हो सकते हैं, ये तो कुत्ता और बिल्ली है। तभी हाना के डीमंस यूरू को फिर से मारते हैं। हाना इन्हें बताती है ये दोनों उसके डीमंस है, जहाँ डॉग डीमन का नाम कोदेत्सु और कैट डीमन का नाम जीरो है। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आशा पर, जहाँ वो अपनी पावर्स को सही तरह से यूज करने के लिए एक एप्पल पर प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी यहाँ एक बुढ़ा और जिम अपने असिस्टेंट्स के साथ आ जाता है। इस बुढ़े का नाम गेंजो है, जो आशा, जिन और गैबी के मास्टर है। यानी गेंजो ही इन सबको डीमंस को काबू करना और पावर्स को यूज करना सिखाता है। खैर, यहाँ आशा मास्टर गेंजो से गार्डन खराब करने के लिए माफी मांगती है। तभी जिन अपने डीमन को बुलाता है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और इस डीमन का नाम एआई है। यहाँ आशा मास्टर गेंजो से पूछती है कि आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ, जिसके जवाब में मास्टर गेंजो बताते हैं कि वो गैबी से मिलने आए हैं। या ये गैबी से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, और यहाँ गैबी के डीमन का भी नाम रिवील होता है, जो कि गैब्रियल है। आशा गैबी से एप्पल खाने का पूछती है। तभी जिन उसके दूसरे डीमन को बुलाता है, जिसका नाम मकोटो है, और मकोटो अपने मुंह से एक चाकू उगलता है, जिसे जिम आशा को देता है एप्पल काटने के लिए। यहाँ मास्टर गेंजो गैबी को अपनी तबीयत ठीक करने पर ध्यान देने को कहते हैं, और आशा से गैबी के साथ मेंशन में ही रहने को कहते हैं। मास्टर गेंजो आशा को बताते हैं कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई कि तुम और तुम्हारा भाई पहाड़ छोड़कर भाग गए, तो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। मास्टर गेंजो बताते हैं कि कागेमोरी क्लैन में भी कुछ लोग हैं जो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन तुम इस मेंशन में सेफ हो। और रहा तुम्हारे भाई यूरू का सवाल, तो उसे तो जिम ढूंढ ही लेगा। तभी जिम कहता है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा भाई दिखता कैसा है। गैबी फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, अरे यार, मुझे उसकी एक फोटो ले लेनी चाहिए थी। और सही में तो जिम ने उसे देखा ही नहीं था, क्योंकि हिगाशी गांव की फाइट में जिम आखिर में आया था। खैर, यहाँ आशा और गैबी यूरू का स्केच बनाकर जिम को दिखाते हैं। यहाँ आशा तो स्केच ठीक ही बनाती है, लेकिन गैबी ने तो मतलब भाई तुम ही देखो। वही गैब्रियल भी एक स्केच बनाता है जो जिम का ही होता है, जिसे देखकर जिन भी खुद हैरान हो जाता है। जिम कहता है, ठीक है, तो मैं पहले तादेरा से ही शुरुआत करता हूँ। या जिम कुछ स्केच ले जा रहा होता है। तभी आशा उसे बताती है, यूरू के डीमंस के पास स्मेल करने की पावर से वो ब्लड की स्मेल से लोगों को पहचान लेते हैं। तभी यहाँ पर गैबी का डीमन गैब्रियल लेफ्ट और राइट की अजीब सी स्केच बनाकर जिम को देता है, जिसे देखकर जिम को भी कुछ समझ नहीं आता। खैर, सीन शिफ्ट होता है, और यहाँ हमें शेविंग करने के बाद डेरा दिखाई देता है। और डेरा ने शेविंग इसलिए की थी ताकि लोग उसे पहचान ना सके। वही उसका चेहरा देखकर हाना भी चौंकते हुए कहती है, एक ही तो चीज थी जिससे तुम अच्छे दिखते थे। वही डेरा कहता है, शादी हुई नहीं कि बीवी ने डांटना शुरू कर दिया। खैर, डेरा को यूरू कहीं दिखाई नहीं देता, तो हाना उसे बताती है कि लेफ्ट और राइट के साथ यूरू बाहर घूमने गया है, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डेरा को उसकी एक्स भी कहीं मिलती नहीं। तभी हाना को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर यूरू को उस एक्स के साथ पुलिस ने पकड़ लिया तो इन सब के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। इधर यूरू लेफ्ट और राइट के साथ सिटी को देख रहा होता है। तभी डीमन राइट यूरू से पूछता है, क्या इतनी बड़ी दुनिया में किसी एक इंसान को ढूंढना नामुमकिन है? लेफ्ट कहती है, अगर वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं तो एक दिन हमसे टकरा ही जाएंगे। यूरू इनसे पूछता है, जैसे तुमने ओशिरा को महसूस किया था, क्या वैसे ही तुम बाकी डीमंस को भी महसूस कर सकते हो, और उस नकली आशा की ब्लड की स्मेल को भी, जिसपे ये दोनों एग्री करते हैं। अब यूरू यहाँ डेरा की कही गई बातों को याद करता है, जहाँ उसने कहा था कि कागेमोरी क्लैन के बहुत से लोगों के पास डीमंस है। या यूरू कहता है, तो हमें वो जगह ढूंढनी है जहाँ बहुत सारे डीमंस है, और मेरे ब्लड के जैसी स्मेल भी। तभी लेफ्ट और राइट फौरन ही अपनी डीमन फॉर्म में आ जाते हैं, और यूरू को अपने साथ पूरे सिटी के चक्कर लगाते हैं, जहाँ यूरू भी बौखला जाता है। तभी इन्हें वो जगह मिल जाती है, और यूरू
को नीचे उतरते ही उल्टी आ जाती है। तभी ये एक स्मेल को फॉलो करके एक अंडरग्राउंड पार्किंग में चले जाते हैं, जहाँ पर हमें जिन दिखता है, जिसे इनके बारे में कोई फोन पर इंफॉर्मेशन देता है। या राइट कहता है इन तीनों में से डीमंस की स्मेल आ रही है, हमने इन्हें देख लिया है, यानी इनके डीमंस ने भी हमें देख लिया है। लेकिन वहाँ आशा भी आ जाती है, जिसे देखकर ये तीनों चौंक जाते हैं और यूरू बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता है। राइट यूरू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से यानी जिम की डीमन उसे अपने मुंह के अंदर ग्रैब कर लेती है। या जिम अपनी पॉकेट से आशा का ब्लड निकालता है, जिसकी वजह से राइट को इन तीनों में से आशा के ब्लड की स्मेल आ रही थी। यह जिम यूरू से कहता है सुना है कि तुम्हारे डीमंस ब्लड की स्मेल को पहचान सकते हैं, और क्योंकि तुम इस आशा को देखकर बेकाबू हो गए तो बेशक तुम ही आशा के भाई हो। आखिर मिल ही गए। मैं हूँ जिम कागेमोरी और ये है मेरे डीमंस स्कैवेंजर्स। यानी जिम के डीमंस की कैटेगरी स्कैवेंजर्स में आती है, जो कि जाल बिछाकर शिकार करते हैं, लाइक स्पाइडर्स। खैर इधर हाना और डेरा यूरू के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी हाना अपने डॉग डीमन कोतेत्सु को यूरू की शर्ट की स्मेल ढूंढने को कहती है और जीरो को फोन पर यूरू की लोकेशन देखने को कहती है। तभी यूरू की करंट लोकेशन टोक्यो में दिखाई देती है। खैर इधर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ लेफ्ट और राइट सोचते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी ये यूरू को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं और इन्हें देखकर जिम और उसके दोनों साथी डरकर पीछे हट जाते हैं। लेफ्ट और राइट को लगता है कि इनके पास कोई भी हथियार नहीं है, लेकिन तभी जिम का डीमन मकोतो अपने मुंह से बहुत सारे वेपन्स निकालता है और ये तीनों ही लेफ्ट और राइट पर गन्स से और मिसाइल से फायरिंग करते हैं। लेकिन लेफ्ट राइट को इससे कुछ भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों डीमन स्टोन बॉडी यानी पत्थर के बने हैं। खैर इनकी फाइट के दौरान अचानक लेफ्ट के सिर पर एक टर्टल डीमन आकर गिरता है, जिसके वेट से लेफ्ट हिल नहीं पाती और जमीन के अंदर धंसने लगती है। एक रैबिट डीमन राइट को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और इन्हें पीटता देख यूरू कुछ सोचता है। यूरू अपने चाकू को एआई के दांतों के बीच से फेंककर टर्टल डीमन को मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और लेफ्ट हवा में छलांग लगाकर एआई के दांत तोड़ देती है। यूरो अपना चाकू उठाकर वहां से भागता है और राइट को लाइट फोड़ने के लिए कहता है। अंधेरे में रैबिट डीमन हारू को बताता है उसे ऐसा फील हो रहा है कि यूरू के डीमन दूर जा रहे हैं। ये रैबिट और टर्टल डीमन इस हारू नाम के लड़के के हैं। खैर तभी जिम को याद आता है कि आशा ने कहा था कि यूरू का दिमाग एक शिकारी की तरह चलता है। इससे पहले कि जिम अपने आप को संभाल पाता, यूरू उस पर हमला कर देता है और हमें दिखता है कि यूरू ने जिम के पैर को घायल कर दिया है और जिम की गर्दन पर चाकू रखा है। यूरू जिम से पूछता है तुमने कहा था कि तुम कागेमोरी हो, तो क्या तुम्हारे लोगों ने ही हिगाशी गांव पर हमला किया था? जिस पर जिम उसे बताता है कि उस हमले के लिए जिम खुद जिम्मेदार है। जिसे सुनकर यूरू बहुत ही ज्यादा गुस्से में जिम का गला काटने ही वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर यूरू अपने आप को रोक लेता है। यूरू जिम से कहता है आशा को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इनके बीच क्या ऐसा हुआ जिससे इन दोनों भाई बहन को अलग होना पड़ा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।